आज कोशिश करूंगा 80D एंड 80DDB खत्म करने के लिए। 80D क्या है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल ताज ने एक सवाल किया था, मैंने देखा नहीं लेकिन हाथ लगा सामने देख रहा था, हेल्थ बोल के लिखा था। आई थिंक उसका सवाल था हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस क्या एक है? यस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस सेम ही है। मेडिकल इंश्योरेंस पेड ऑन द इंडिविजुअल स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसके लिए डिडक्शन मिलता है। वो डिडक्शन का क्या है बोल रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दो कैटेगरी में मिलेगा। यहां पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी मिलेगा प्लस, अच्छा ये जानते हो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? आप एक इंश्योरेंस करके रखे हैं, अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूरत होगा तो आप अगर खर्चा करेंगे तो उसका रीइंबर्समेंट हो जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो मेडिक्लेम आपके लिए इंश्योर किया था, वो आपको पैसा दे देगा। तो इसका दो तरीके से डिडक्शन मिलता है, एक जितना आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं उसके लिए, और दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। तो ये दोनों के लिए डिडक्शन मिलेगा। और दो कैटेगरी लोगों के लिए डिडक्शन मिलता है, एक खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, एंड दूसरा उसका मम्मी पापा के लिए। मतलब दो पार्ट में आता है डिडक्शन, ए एंड बी। तो चलिए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन इंडिविजुअल स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन इंडिविजुअल स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब किसके ऊपर? डिपेंडेंट चिल्ड्रन होना चाहिए, स्पाउस होना चाहिए एंड इंडिविजुअल होना चाहिए। अच्छा, क्या क्या होगा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन चेक में होना चाहिए, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5000। ये कैटेगरी में आपको कितना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं? मैक्सिमम 25। अगर आप और आपका वाइफ, आप और आपका हस्बैंड कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, तो जैसे ही कोई सीनियर हो जाएगा ये डिडक्शन 25 से लेके लिमिट 50 तक हो सकता है, मतलब एडिशनल डिडक्शन हो सकता है। तो मैं अगर बोलूंगा मैक्सिमम डिडक्शन कितना है इस कैटेगरी में, ए कैटेगरी मतलब आपके ऊपर, आपका स्पाउस के ऊपर और आपका डिपेंडेंट बच्चे के ऊपर, आप बोलेंगे 25, लेकिन इसमें अगर कोई सीनियर है तो मैक्सिमम 50 तक हो सकता है, इतना तक डिडक्शन मिल सकता है। तो डिडक्शन कैसे मिलेगा? आपने जितना पेमेंट किया है और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो मैक्सिमम डिडक्शन, मेडिकल प्रीमियम पेड इन चेक एंड हेल्थ चेकअप, ये दोनों मिला के जितना होगा, एंड स्टैट्यूटरी लिमिट, दोनों में जो आया है वही लेंगे। सेम कैटेगरी बी में आइए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर पेरेंट्स, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन चेक, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5000। मतलब यहां पर भी मेडिकल मम्मी पापा के लिए अगर प्रीमियम देते हो प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हो, सब मिला के आप कुल मिला के आपका मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 होगा, 1 और 2 मिला के। लेकिन इससे ज्यादा अगर आपका मम्मी और पापा सीनियर है तो आपको एडिशनल 25 मिलेगा, 50,000। तो मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम डिडक्शन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में कितना मिल सकता है? आप बोलेंगे इंडिविजुअल, उसका स्पाउस और उसका चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25,000, उसमें अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो एडिशनल 25 तक उसका लिमिट जा सकता है, और उसका मम्मी पापा के ऊपर वो कर रहा है तो उसके ऊपर भी 25,000, लेकिन मम्मी पापा में कोई सीनियर है तो ये अमाउंट 25 से बढ़ के 50,000 हो जाएगा। याद रखना, ये जो हेल्थ चेकअप है कैटेगरी ए और बी मिला के 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। आप इधर यहां पर 5,000 खर्चा करो और यहां पर 5,000 खर्चा करो, मतलब कुल मिला के दो जगह मिला के 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो चलिए एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके साथ ये डिडक्शन क्लियर होगा। सर ये डिडक्शन कोई भी पे करेगा चलेगा, एम्प्लॉयर पे करेगा? ना, सॉरी, प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो रिडक्शन मिलेगा और वो परक्विजिट में टैक्सेबल हो जाएगा।
आप एक चीज गौर नहीं किए हैं क्या सर? क्या गौर नहीं किया है? आपका बच्चा डिपेंडेंट होना चाहिए, आपका पेरेंट्स, आपका स्पाउस आपके ऊपर डिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप पेमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D for the previous year 2020-21. Medical insurance premium paid for his health 8,000. चलो, आ जाओ। Medical insurance premium paid for his health 8,000. Medical insurance premium for his wife 7,000. Expenditure for preventive health checkup 8,000 है, और आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं बेटा? 5,000। 5,000 अगर दिया है तो 99% केस में ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं रहेगा। तो कितना ग्रॉस क्वालिफाई किया कैटेगरी ए के लिए? 8,000 प्लस 7,000 20,000। यस और नो? स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है बेटा? 25,000। 25। बिकॉज कोई सीनियर नहीं है, तो कैटेगरी ए में कितना डिडक्शन आपको मिलेगा? कैटेगरी ए में कितना डिडक्शन मिलेगा सर? 20,000। गुड। अब पेरेंट्स के लिए आते हैं। पेरेंट्स डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट इज इररेलेवेंट। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द फादर 16,000। ओके। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर 18,000। तो सॉरी, फादर यहां पर 16,000 और यहां पर 18,000। 18 नहीं बेटा, थोड़ा चेंज करूंगा, 28,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना खर्चा किया? 3,500 सर। 5,000 से तो भीतर ही है, लेकिन ऑलरेडी मैंने 5,000 यहां पर ले लिया है। कहां पर? इंडिविजुअल में। तो यहां पर लेने का जरूरत नहीं है, डैश। तो ग्रॉस क्वालिफाई कितना होगा? 16 प्लस 28 44। स्टैट्यूटरी लिमिट कितना होगा सर? मदर तो सीनियर है, नॉर्मली 25। जैसे ही सीनियर हो जाता है तो कितना होगा बेटा? 50,000। 50। कितना डिडक्शन उसको पेरेंट्स के लिए क्लेम कर सकेगा? 44। टोटल डिडक्शन ए और बी मिला के कितना? 44 प्लस 20 64। क्लियर और नॉट? यस सर। चलो, दूसरा प्रॉब्लम। मेडिकल insurance premium for dependent brother medical insurance premium for son medical insurance premium for daughter
not dependent. Rupees wife, not dependent. Done. Senior. आते हैं, ध्यान से देखना एक एक करके। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ओन हेल्थ कितना बेटा? 28। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अच्छा बार बार मालिक के, फॉर हिज ओन हेल्थ 28,000, फॉर ब्रदर कितना दिया है बेटा? 14,000. 14,000। क्या होगा सर ब्रदर का कैसे आएगा सर? नॉट एलिजिबल। कौन कौन एलिजिबल था? खुद, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। क्या Dependent बोलो children. सब एक साथ? खुद, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। नेक्स्ट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सन आएगा एलिजिबल और नॉट? 100% सर। यस सर। कितना? 15,000। डॉटर सर तो इंडिपेंडेंट है। डॉटर क्या होगा सर? बच्चा है तो आएगा ना, नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, तो नॉट एलिजिबल। वाइफ सर वो भी तो नॉट डिपेंडेंट है। क्या होगा सर वो ले लेंगे सर, वो स्पाउस है। लेंगे, बिकॉज सर वाइफ के लिए डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, बच्चे के लिए डिपेंडेंट, और ब्रदर का नामो निशान नहीं है। फॉर वाइफ कितना? 7,000। ये सब नौटंकी कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, चलो। क्रॉस क्वालिफाई कितना कर रहा है? Sir, 50,000. यस सर। क्या वो 50,000 डिडक्शन क्लेम कर सकता है? नो सर। No, sir, 25,000. अगर इसका वाइफ और वो बंदा खुद अगर सीनियर सिटीजन होता देन ये लिमिट 50,000 हो 50 जाता. होता। तो लोएस्ट डिडक्शन हाउ मच? 25। 25. कोई भी एक सीनियर होता तो ना, क्लियर? Yes, sir. कोई भी एक सीनियर होता तो ना, वाइफ या कोई भी, children। कोई भी बच्चा हो,
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फादर, वो डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट डिपेंडेंट 30,000 उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, क्वालिफाई करेगा। मदर, सीनियर, वो डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फादर मदर के ऑलवेज। तो ग्रॉस क्वालिफाई कितना किया? 60,000 तो स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है? 50,000 डन। 50,000 तो डिडक्शन लोएस्ट 50,000 वन 50,000 टोटल 75 मिला के 75,000 डन। यस सर। क्वालिफाई सर, तो not वैसे कर रहा है eligible लेकिन वाला 50 से समझाइए। ज्यादा उसका मिलेगा नहीं। सर बोलो। नॉट एलिजिबल वाला समझाइए ना। नॉट एलिजिबल मतलब ब्रदर का तो नाम ही नहीं लिखा है, तो उसको कह लिए कैसे डिडक्शन मिलेगा? ब्रदर का तो नाम ही नहीं लिखा है। कौन कौन एलिजिबल है देखो, इंडिविजुअल स्पाउस डिपेंडेंट रिलेटिव नहीं बोला है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और यहां पर सिर्फ पेरेंट्स। क्लियर? सर बोलो। यस सर ठीक है। ठीक, तो 80D हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। होल्ड कर, तो डीडीबी चाहिए था, डीडीबी कहां पर था? हाँ, DDB for medical treatment of specified disease of the SSC और डिपेंडेंट रिलेटिव्स। देखो डिपेंडेंट रिलेटिव में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर सब है। उसके लिए अगर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो सर, उसका पेट में दर्द है वो भी अलग होगा। नो, स्पेसिफाइड डिजीज, जो डिजीज स्पेसिफिकली बोल दिया है, मतलब जिस डिजीज का नाम बहुत टफ है वो सब। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब जानते हो इसका? न्यूरोलॉजिकल मतलब नर्व, यूरोलॉजिकल मतलब पेट के भीतर गॉल ब्लैडर, स्टोन, फोन, ये सब। हेमाटोलॉजिकल मतलब उसका ब्लड। ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑन्कोलॉजिकल मतलब कैंसर, ये भी इसमें कवर होता है। मतलब क्रिटिकल डिजीज, क्वेश्चन में इस सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आएगा तो स्पेसिफाइड डिजीज बोल के ही देगा। Any resident individual can claim the deduction, incurred the expenditure for medical treatment of specified disease। ये सब के लिए वो स्टार्टिंग में लिख दिया था कैंसर, वही सोच रहा था कैंसर कैसे भूल गया। ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट, ये सब का लिए जितना खर्चा करोगे उसके लिए डिडक्शन मिलेगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एसेसी हिमसेल्फ, डिपेंडेंट स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर। डिडक्शन क्या है? अमाउंट स्पेंड प्लस स्टैट्यूटरी लिमिट, सॉरी अमाउंट स्पेंड और स्टैट्यूटरी लिमिट 40,000, whichever इज लोअर। याद रखना सीनियर अगर हो जाते हैं तो ये लिमिट 40,000 काट के 1 लाख हो जाएगा।
अगर आप जिसका ट्रीटमेंट कर रहे हो वो चाहे आपका भाई हो, आपका पेरेंट्स हो, जो सीनियर सिटीजन है, तो आपको 1 लाख रुपए का डिडक्शन आपको मिल जाएगा. सो अमाउंट स्पेंड, स्टैट्यूटरी लिमिट विच एवर इज लोअर, such deduction is further reduced. ये टोटल डिडक्शन फर्दर रिड्यूस हो जाएगा by the amount recovered from the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी से अगर मेडिक्लेम है, उससे अगर कुछ रिकवर होता है तो टोटल डिडक्शन कैलकुलेट करने के बाद उसको माइनस करना पड़ेगा. चलिए देखते हैं मेरा प्रॉब्लम पहले से कुछ है और नहीं ना मुझे करना पड़ेगा. हाँ है, करके रखी था. चलो जी, करो जी. इलस्ट्रेशन कितना 3. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टोटल इनकम. क्या है? Mr. Arjun, a resident of India, age 62 years, incurred 72,000 medical treatment for the son suffering for specified disease. देखिए सन सीनियर सिटीजन नहीं है. जिसके लिए खर्चा कर रहे हो वो अगर सीनियर सिटीजन है तभी वो 1 लाख तक एडिशनल मतलब लिमिट हो जाएगा. He received mediclaim from National Insurance Policy 25,000 during the year. Compute total income. Okay. Compute deduction under section 80 DDB. क्या होगा solution? Calculation of deduction under section 80 DDB. Previous year 2019 2020 21. पकड़ ली. हाँ ओके. कौन हम लोगों को रेडियो सुना रहा है? हाँ ना कौन? चप्पल कौन नालायक? सोएब है सर. सोएब थोड़ा बंद कर, बाद में जाके सुनूंगा हम लोग रेडियो. रुपीस 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 अमाउंट डिडक्शन. अच्छा ऊपर तो बोल ही दिए. अमाउंट स्पेंड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट of specified disease कितना? बोल बेटा. 70,000. स्टैट्यूटरी लिमिट लिमिट कितना?
सर 40 क्यों होगा सर? वो तो सीनियर है सर, वो सीनियर है, एसएससी सीनियर है, लेकिन जिसके लिए खर्चा कर रहा है वो सीनियर नहीं है। गॉट माई पॉइंट? एसएससी सीनियर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिसके लिए खर्चा कर रहा है वो सीनियर नहीं है। तो 40,000 क्लियर? यस सर। डिडक्शन लोएस्ट of the above कितना? 40,000 लेस, वहां से क्या होगा? लेस, बोलो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम मेडिक्लेम, कितना? अमाउंट रिसीव फ्रॉम मेडिक्लेम से कितना पैसा मिला है? 25,000। तो डिडक्शन क्या होगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB कैपिटल लेटर कितना? 15। क्लियर और नॉट? हो गया सर? हो गया। क्वेश्चन में व्हाट इज योर आंसर if the expenditure was incurred for assessing himself, खुद के ऊपर करता है तो क्या आएगा? 1 लाख हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड सर। एक चेंज होके 1 लाख हो जाएगा। बिकॉज वाई? सीनियर सिटीजन। एसएससी सीनियर है। ना एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीनियर पर्सन, ठीक है? लोएस्ट इज 70, कितना आएगा? 45। इज इट ओके? यस सर। और एक केस दे देते हैं। व्हाट इज योर आंसर? आंसर, if the son is not dependent on him, क्या होगा? Amount specified disease for son not dependent, क्या होगा? नॉट एलिजिबल। अगर एलिजिबल नहीं तो बाकी कैलकुलेशन का तो सवाल ही नहीं होता है। ओके? यस सर। क्लियर? यस सर। तो 80D, 80DD, 80DDB पूरा जितना 6 कराया है, एक बार रिपीट करता हूं। 80, ध्यान से सुनो, यहां से ही कवर हो जाएगा।
80C कराया था फॉर सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स। LIC जो स्पाउस के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर और चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंडेंट नेसेसरी नहीं है। पेरेंट्स के ऊपर अगर करते हो तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 1/10/2000 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1/10/2000 सॉरी कौन सा डेट था? 1/4/2012। 1/4/2012 से पहले करते हो तो मैक्सिमम डिडक्शन 20% ऑफ सम एश्योर्ड, और उसके बाद करते हो तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। ओके। यूलिप, ELS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में पैसा डालते हो, फिक्स डिपॉजिट, जनरल प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो तो, बॉन्ड, नाबार्ड का बॉन्ड सब्सक्राइब करते हो तो, NSC परचेस करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ट्यूशन फीस बच्चे का देते हो तो डिडक्शन मिल जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी का लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो 24B में मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रिंसिपल यहां पर मिलेगा। तो ये आपका क्या हुआ बेटा? 80C का 1,50,000 तक मैक्सिमम। इसके बाद हम लोगों ने कराया 80CCC दैट इज पेंशन फंड ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी और LIC, वहां पर भी 1,50,000। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम में अगर करते हो 80CCD1 कैटेगरी में, वहां पर भी 1,50,000 क्लेम कर सकते हो। लेकिन 80CCE में बताया दिया था 3 में मिला के टोटल 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कोई बंदा अगर 80CCD1 में दिया भी है तो वो नेशनल पेंशन स्कीम का अगर 80C में उसका डिडक्शन हो जाता है, वो कभी भी वहां पर नहीं दिखाएगा। उसके लिए दूसरा कैटेगरी मौजूद है 80CCD1B, जिसके लिए इन एडिशन टू 1,50,000 उसको 50,000 मिलेगा डिडक्शन। क्लियर? तो ये था 80CCC, 80C, 80CCD1, 80CCE, 80CCD1B, ये यहां तक हम लोगों ने किया था। उसके बाद कराया था मैंने 80DD। DD में था मैं अगर मेरा कोई डिसेबल डिपेंडेंट, आई रिपीट डिसेबल डिपेंडेंट, कोई रिलेटिव मेरे साथ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट और उसका रिहेबिलिटेशन बा उसका फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस कंपनी में अगर कोई मैं पैसा रखता हूं तो उसको लिए डिडक्शन मिलेगा स्ट्रेट वे में 75,000। अगर सीवियर डिसेबल है तो 1,50,000। क्लियर? 1,50,000 ना 1,25,000? 1,25,000। 1,25,000, वेरी गुड। अब आ जाओ, आज जो कराया दो 80D मेडिकल प्रीमियम, अगर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, किसके लिए? 2 कैटेगरी में, पेरेंट्स और आपका वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। आपका वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम 25,000 आपको मिल सकता है, अगर सीनियर है तो 50, और पेरेंट्स के लिए 25, और पेरेंट्स सीनियर है तो 50 मिल सकता है। क्या कारण के लिए डिडक्शन मिलेगा? जितना मेडिकल प्रीमियम पे करते हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में जितना खर्चा करते हो, सब इसके कैटेगरी में आ जाएगा। इसके ऊपर भी प्रॉब्लम हुआ है 80DD अगर स्पेसिफाइड डिजीज के लिए ट्रीटमेंट करते हो तो आपको जो खर्चा किया है 40,000 जो लोअर है उसको डिडक्शन मिलेगा। हाँ, जिसके लिए खर्चा कर रहे हो वो अगर सीनियर है तो एक 40,000 का लिमिट 1 लाख तक जा सकता है। ओके, तो यहां तक हम लोगों का हो गया था। नाउ सर डिजीज में डेंगू मलेरिया वो सब आएगा ना सर? ना ना, एकदम नहीं। मेडिक्लेम में आ सकता है लेकिन यहां पर नहीं, DDB में नहीं। DDB स्पेसिफाइड डिजीज, एकदम नहीं। डिडक्शन 80 अंडर सेक्शन 80E। एक्चुअली DDB क्रॉनिक डिजीज के लिए है, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, दैट इज क्रॉनिक डिजीज। सर DD में जो मिलेगा सर, वहाँ हेल्थ चेकअप के लिए जो 5,000 है सर, उसको ऐड करके उसमें मैक्सिमम 50,000 तक मैक्सिमम मिलेगा। 25। हेल्थ चेकअप ऐड करने के बाद या बिना हेल्थ चेकअप के? ना, हेल्थ चेकअप ऐड करने के बाद सब मिला के 25 से ज्यादा नहीं मिलेगा। और हेल्थ चेकअप में एक्सपेंडिचर 50,000 5,000 तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और मम्मी पापा ने ले लिया तो तुम नहीं ले सकते, तुम ले लिया मम्मी पापा नहीं ले सकता। मतलब कुल मिला के दोनों मिला के 5,000 से ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से आपने खर्चा फैमिली के लिए नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हो लेकिन उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है? यस सर। चलो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E,
repayment of education loan, A, only an individual can claim the deduction, individual deduction claim कर सकता है. इंटरेस्ट पोर्शन जो हायर एजुकेशन का लोन लोगे उसको जो रिपे करोगे उसका इंटरेस्ट पोर्शन को ही डिडक्शन आपको मिलेगा. ठीक है. एजुकेशन लोन इज टेकिंग फॉर ओन पर्पस, स्पाउस और चिल्ड्रन, मतलब खुद के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हो, स्पाउस के लिए ले सकते हो, उसका बच्चे के लिए भी ले सकते हो. क्लियर. डिडक्शन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड मैक्सिमम 7 साल तक, जिस दिन से आप पेमेंट शुरू करोगे 7 साल तक आपको डिडक्शन का इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा, इसके बाहर नहीं. तो यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम 7 इयर्स, इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट उतना ही डिडक्शन आपको मिल जाएगा. क्लियर. सिर्फ इंटरेस्ट के लिए मिलेगा. यस, ओनली इंटरेस्ट और कुछ नहीं. सर लोन कहीं से भी होने से होगा सर. नहीं, नॉर्मली बैंक से ही होगा. सर मैं आपको जान के हैरान होगा इसके रिलेटेड एक पॉइंट. Loan for the purpose of financial institution or from approved charitable institution for engineering, law, medical, but not accountancy. ये क्या मतलब हुआ? Yes, because ये जो इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल, अकाउंटेंसी को छोड़ के सर मैं सीए पढ़ूंगा उसके लिए लोन लूंगा, उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. मतलब सर अकाउंटेंसी पढ़ना नहीं है ऐसा बोलने मांग रहा है. हाँ, इसका तो value नहीं. but एमबीए एक्चुअली प्रोफेशनल पढ़ना मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा सीए पढ़ने के लिए इतना हाथी घोड़ा का खर्चा नहीं होता है. चलो इलस्ट्रेशन. Mr. Arjun, resident, 62 years. चलो 52 years, incurs 30,000 for medical treatment of his spouse suffering a special disease. He received from insurance company Hatao. He paid medical insurance premium rupees 20,000. चलो solution. Computation of total income. Compute total income for the previous year 2020-21. Solution क्या होगा? Computation of total income previous year 2020-21.
GTI, gross total income, rupees, how much? 6 lakh 6 50. lakh 50. Less deduction. Under chapter 6A, lowest one. ATD, medical premium, medical insurance. अच्छा 80D लिखने से ही होगा, ओके? क्या क्या है? लोएस्ट वन, सर 6A में लोएस्ट वन क्यों लिखे सर? देखते जा। लोएस्ट वन, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड, हाउ मच बेटा? 20,000. 20,000. देखो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000. दूसरा, स्टैट्यूटरी लिमिट, सर दोनों में तो एक सीनियर है ना, 52 इयर्स, तो 25,000 मैक्सिमम, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 25,000. यस, 20,000. यस और नो? Sir, यस सर. 80 DDB, यहां पर भी लोएस्ट वन, gross qualifying amount spent for medical expenditure कितना? of specified disease कितना? 30. Statutory limit, स्टैट्यूटरी लिमिट कितना बेटा? 40,000. स्टैट्यूटरी लिमिट, सर कोई सीनियर नहीं है तो 40,000. कितना डिडक्शन मिलेगा? 30. लोएस्ट वन यस सर, लोएस्ट तो 30. 30. एजुकेशनल लोन अब है 80E, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन, हायर एजुकेशन लोन, एजुकेशनल लोन कितना? 1,20,000 की पेमेंट किया है रिपेमेंट में, उसमें 30,000 इंटरेस्ट, तो स्ट्रेट वे में 30,000. डिडक्शन कितना हुआ? 30, 30, 20, 80,000.
6,50,000 से 80 माइनस कीजिए। 5,70,000 सॉरी 5,70,000 5,70,000। yes Sir. sir तो टोटल इनकम 5,70,000। ओके, yes sir डन। Yes, sir. चलो, तो यहां तक रहने दो।